हो रही हैं, खर्चा नहीं पूरा करता, काम बहुत कराता है, फलाना करता है। कितना काम कराया, बर्तन धुलवाली होंगे, कितना काम करवाया, रोटी पकवाली होगी, अम्मा अब्बा का खाना, इतना काम तो नहीं कि हाथों में छाले पड़ गए। रब्बे अकबर की कसम, हाथों में छाले पड़ जाएं, नबी की बेटी बच सकती है, तेरी मेरी बेटी तलाक होके क्यों आई? कपड़े नहीं, कपड़े कितने कपड़े नहीं, तन छुपाने के लिए कपड़े नहीं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर का दरवाजा बजाया, मन तक्कल बाब, कौन दरवाजे पर, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटी तेरा बाप दरवाजे पर आया, अब क्या करी? अब्बू जी अगर अकेले, फातिमा तो ज़हरा कह रही है, अब्बू जी अगर आप अकेले हो तो अंदर आ जाओ, अगर कोई और साथ है अंदर ना आना, क्योंकि ये हालत इस वक्त आज मेरी ऐसी कि तेरी बेटी के पास आज इतना भी पूरा कपड़ा नहीं कि पूरा बदन ही छुपा सके। नबी की बेटी, राव साहब की नहीं, अब्दुल हन्नान मौलवी वसीम की नहीं, नबी की बेटी। अब्बू अगर साथ रल्ले कोई आ रहा है अंदर ना लाइयो, तेरी बेटी के पास तन छुपाने के लिए कपड़े कोई नहीं। हुजूर ने चादर मुबारक अंदर कर दी, है मेरी बेटी मेरी कमली से अपना वजूद छुपा दे। तलाक तो नहीं लेके आई, पंचायत तो नहीं लगी, डेरे पर तो नहीं बुलाया और ताक पर तो नहीं बुलाया अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। अली मेरी धी को तो कपड़े भी नहीं दे सकता। लाडली है फातिमा भी दा, तुम मिलनी, तू मेरे जिगर का टुकड़ा। ए अल्लाह, जिसने इसको सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया। अल्लाह जिसने इसे राजी किया उसने आमना के लाल को राजी किया। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इतनी लाडली बेटी, निकाह के वक्त 17 पेवंद की चादर मिल रही है और एक लाडली बेटी जनाब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंतकाल हुआ। सैयदा के पास कफन भी कोई नहीं था। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक का कफन दे दिया। फरमाया इस धी की रानी के वास्ते मैं कफन लेके आऊंगा। जब गुस्ल दे दिया गया, जनाजा तैयार हो गया, कमली वाले बेटी कफन का इंतजार कर रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ ले गए, अपने कंधे मुबारक से चादर उतार के तहमत बांध लिया और अपने तहमत को उतार के रल्ली को लपेट लिया और लाकर वो कपड़े कमरे के अंदर पकड़ा दिया, बाहर खड़े होकर पकड़ा दिया। जब बेटी को कफन की चादर पहना दी गई, तशरीफ लाए का बेटी तेरा बाप तुझे लट्ठे का कफन ना दे सका, तुझे कोई नई चादरें ना दे सका, लेकिन आज उस चादर में तेरे वजूद को लपेट दिया गया। इस चादर की कीमत दुनिया तो क्या जन्नत भी अता नहीं कर सकती। मदीने वाली औरतें रोने लग गई, या रसूलल्लाह बताओ तो सही, जिब्राइल ये कपड़ा लेके आया, जन्नत के जोड़ों में से जोड़ा आया। फरमाया बेटी जा गुरबानी वालों को पैगाम दे देना, और बेटी की मैयत पे खड़े होने वालों जाओ गुरबानी वालों को पैगाम दे देना। बेशक ये कपड़ा नहीं था, ये चादर की निस्बत आमना के लाल से थी। बेटी जो तुझे चादर में कफन दिया, अभी अभी ये मोहम्मद के वजूद से लग के आया। आयशा जीजी बीवी आयशा खुदा की पसंद। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े, रुमाल ले गए, जन्नत के रुमाल, देखना जी, रुमाल खोला, देखना जी क्या ये सैयदा आयशा की तस्वीर। क्या है ये? आयशा कौन है? कि मदीने में आपके यार अबू बकर की बेटी है। क्या करूं? फरमाया इस औरत का इंतखाब अल्लाह ने किया है, ये आपकी बीवी है, अल्लाह ने इसको पसंद फरमाया, ये जोड़ा अल्लाह ने पसंद किया। अल्लाह अकबर। खुदा का इंतखाब हो, जिसकी पाकीज़गी की हिफाजत पर खुदा का कुरान आवे, जिसके बारे में हुजूर फरमावे अल्लाह ने मुझे हर बीवी से अदल का हुक्म दिया, लेकिन क्या करूं, मेरे दिल की ढाल आयशा की तरफ है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। दुनिया से पर्दा फरमा सकते थे। हज़रत सौदा के घर, मारिया किब्तिया के घर, उम्मे सलमा के घर, हज़रत हफ्सा के घर फरमा सकते थे। फरमाया अज़वाज मुतहहरात, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगू तो इनकार तो नहीं करोगी क्या? फरमाया चाहता हूं कि मेरा जनाजा आयशा के घर से उठे, मुझे इजाजत दो। मोहम्मद की घरवालियां रोने लगी। अदालतों के अंदर मियां बीवी खड़े, जज फैसला करे, मर नहीं जाते, जाओ जाओ खुद भी कुएं में गिरो, बेटी को भी कुएं में गिर दो। शर्म नहीं आती? बेटी के लिए तलाक के लिए फैसले ले रहे हो।
बाप की सफेद दाढ़ी का है। एक ने आज आपको बात करके जाऊं पल्ले बांध लियो गुरमानी वालों, अल्लाह के वास्ते रात को अपने बालकों को लेके बैठ जाओ करो, अपनी बच्चियों और अपने बच्चों को लेके बैठ जाया करो, अपनी चिट्टी पगड़ी अपने मुंह के दांत मेरा जीरो दिखाया करो और अपनी चिट्टी दाढ़ी को पकड़ पकड़ के दिखाया करो और कहा करो मेरे पूत और मेरे लाडले इस उम्र में मुझे अदालत के चक्कर ना लगवाना, मुझे थाने कचहरी में ना लेके जाना, किसी के औताक में किसी के डेरे में ना लेके जाना, इस उम्र में मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ के अच्छा लगूंगा। बेशरम बेगैर तो तुमने मां बाप को झुका दिया। ये क्या कोर्ट मैरिज लाना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा जो अरमान होता है वो मां बाप का ये होता है कि बाप अपनी मर्जी से बेटे के माथे पे सेरे के फूल दे। तुमने यहां भी मां बाप को झुका दिया। एक ही तो ख्वाहिश थी, इस दरख्त की जड़ों में जो खाद जो मटेरियल था तुम्हें पता किसका, तुम्हारे बाप के खून का था, तुम्हारी माँ की दुआ वफाओं का था। एक ही तो ख्वाहिश थी कि बेटे की शादी अपनी मर्जी से करो, बहन के घर नहीं करना, खाला के घर ना करियो, या मर्जी कर लियो। ओ बच्ची माँ बाप क्या आगे कर गए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर खड़े हुए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। बेटी अली दरवाजे पे खड़ा है, हाँ करूं के ना। हुजूर का चेहरा देखा, फातिमा शर्मीली थी, सर नीचे किया, रोने लगी। क्यों रोई? फरमाया अब्बा मोहम्मद मुझे मेरी माँ खदीजा याद आ गई, तेरे सामने जुबान खोलते शर्म आती है। ये सवाल तो मैं पूछा करती थी। हुजूर ने सीधे से लगाया, बेटी मैं हूं ना, बताओ। कब्बा ना ना ना, तेरी आंख के हाले में जो आंसू है कुर्बान न हो जाओ, मैं ना करती अच्छी लगूंगी। बाप बेटियों के बारे में अच्छे फैसले करते औलाद। कमली वाले तूने जिस खूंटे से बांध दिया फातिमा उसी खूंटे पे मरेगी, रस्सी तोड़ा के नहीं।